नमस्कार, इंडिया 20 न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और करते हैं रुख खास खबरों की ओर। झांसी में लोकसभा चुनाव की मतगणना के एक दिन पूर्व समाजवादी पार्टी द्वारा इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ चित्रा चौराहे स्थित स्थानीय होटल में मतगणना के संबंध में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान एग्जिट पोल को एडजस्ट बताया गया, जिससे पूरी तरह सजग और सतर्क, सचेत व सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे बहकावे में न आने की अपील की गई। इस दौरान बताया गया कि इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है, इसलिए ऐसा झूठ फैलाकर भाजपा वाले सबका मनोबल गिराना चाहते हैं। जनता व कार्यकर्ता में इस उत्साह को कम न होने दें, सावधान और सतर्क रहें। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की सभी सीटों सहित उत्तर प्रदेश की 50 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकारी सर्वे सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, इसलिए भ्रामक एग्जिट पोल के जरिए भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मतगणना एजेंटों के साथ बैठकर उन्हें पूरी तरह प्रशिक्षित किया गया है। आखिरी ईवीएम मशीन खुलने तक सावधानी और सतर्कता रहने की दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय होटल में आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा 2024 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण कराया। उन्होंने कहा कि लेकिन मतगणना 4 जून को होना है, इसके लिए उन्होंने अपने मतगणना अभिकर्ताओं को मतगणना की पूरी तैयारियां करवा दी है। उन्हें समझा दिया गया है कि अंतिम समय तक टेबल नहीं छोड़ना है, आखिरी तक मतगणना टेबल पर डटे रहना है, जब तक प्रमाण पत्र नहीं मिल जाता है। वहीं उन्होंने पिछले दिनों टीवी न्यूज चैनल पर आयोजित किए गए एग्जिट पोल को भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि यह एग्जिट पोल विश्वसनीयता खत्म कर देता है। यह एग्जिट पोल भ्रमित करने और माहौल बनाने की बातें हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जहाँ 10 सीटें हैं वहाँ 13 सीट, जहाँ 2 सीटें हैं वहाँ 5 सीट दिलाने वाला एग्जिट पोल भ्रमित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य भारी मतों से जीत रहे हैं। साथ ही बुंदेलखंड की 4 लोकसभा सीट सहित उत्तर प्रदेश की 50 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीतेगा। उन्होंने कहा कि यह चुनाव जनता ने लड़ा है। गरीब, बेरोजगार, पिछड़ा वर्ग, दलित, हर वर्ग ने इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए वोट दिया है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा ने कई बार देश का माहौल बिगाड़ने, भाईचारा समाप्त करने का प्रयास किया है, लेकिन जनता जाग चुकी है, इसलिए उनकी बातों में नहीं आए। वहीं उन्होंने कहा कि गड़बड़ी होने पर इंडिया गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता सतर्क है। उन्हें जिला निर्वाचन पर पूरा भरोसा है। इस दौरान पूर्व विधायक गोरठा दीप नारायण सिंह यादव ने बताया कि भाजपा के लोग कैसे कॉन्फिडेंस से बोल देते हैं कि वे जीत रहे हैं, जबकि एक पति अपनी पत्नी के वोट को पता नहीं कर सकता, या पूरे देश का परिणाम कैसे बता सकते हैं। अगर एग्जिट पोल आ रहे हैं तो शंका हो सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन ने कहा कि झांसी ललितपुर लोकसभा का चुनाव जनता ने लड़ा है। जनता सब जान रही है कि एग्जिट पोल भ्रामक है। उन्होंने बताया कि इंडिया गठबंधन लाखों मतों से झांसी ललितपुर जीतने जा रहा है। इस अवसर पर ब्रजलाल खाबरी, समाजवादी पार्टी महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम, जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र यादव, भोजला अधिवक्ता विवेक वाजपेयी, मुकेश अग्रवाल, अमीर चंद्र, शंभू सेन, बलवान सिंह यादव, शकील खान, आरिफ खान, फारूक शेख आदि मौजूद रहे। के संविधान से, नहीं तो वो मंत्री परिषद की शपथ दिला देते। सबने देखा पूरे देश के अंदर 100 दिन का एजेंडा तय हो गया, पूरे लोग कैबिनेट बैठ गई और अगली सरकार का कामकाज बना रहे। तो कहीं ना कहीं इनके मन में मायावी रूप से छल करने का भाव है और उसमें ये प्रशासन को दबाव में लेना चाहते कि हर जगह हमें, इसलिए और इसको अपन ने देखा, चुनाव आयोग ने भी शिकायत हम लोगों ने की। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि महात्मा गांधी को पिक्चर के माध्यम से पूरी दुनिया ने जाना, तो इनका कोई भरोसा नहीं है। तो आज हमारे नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अपने मजबूत कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत करने के लिए पूरे देश में पत्रकार वार्ता बुलाई, जिसके तहत आपको और आपके माध्यम से, क्योंकि ये लबरा सरकार है जो झूठ बोलती है। इसने कहा कि हम 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नहीं दिया। इसने कहा 15 लाख रुपए खाते में देंगे, नहीं दिया। झांसी में उन्होंने कहा उद्योग खोलने के लिए ग्रोथ सेंटर में उद्योग लगेंगे, नहीं लगे। डिफेंस कॉरिडोर के अंदर चिटपिटी भी नहीं, सुतली बम नहीं बनना। अब बीडा के नाम पे जमीन हथियाई जा रही, कहा जा रहा कि इसमें बहुत सारी योजनाएं। तो ये हर मुद्दे पे झूठ बोलते, लेकिन इन्होंने कल सबसे घृणित पाप किया। जब एक एक मतदाता जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को सुरक्षित रखना चाहता है, उसने गठबंधन को मतदान किया और उनके मनोबल को हतोत्साहित करने के लिए और अधिकारियों को दबाव बनाने के लिए
कि अधिकारी इस दबाव में रहे कि दिल्ली में भी सरकार बन रही है। उनकी इतनी बड़ी लफाजी है कि आज प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन का एजेंडा तय कर दिया। और क्योंकि आप देख रहे हो कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्होंने जनता के मुख में जो भी वादा किया उस वादे को कभी पूरा नहीं किया। पूरे चुनाव भर देश के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया। पूरे चुनाव में भ्रष्टाचार की जहां बात की, जबकि भ्रष्टाचार के नाम पर, चुनाव के नाम पर बहुत लोगों से वसूली की गई। महंगाई जबरदस्त बढ़ी है, बेरोजगारी जबरदस्त बढ़ी है। और विशेष रूप से बुंदेलखंड के विकास की जो बात की जाती है, बुंदेलखंड में विकास के नाम पर कोई काम हुआ नहीं आज तक। जो भी काम हुआ है वो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकारों में हुआ है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकारों में हुआ है। लेकिन मौजूदा 10 साल की सरकार में अभी तक बुंदेलखंड में कोई काम नहीं हुआ। नाम के लिए बीघा के नाम पर जमीन अधिकृत करने का प्रयास किया गया, लेकिन आपने ये देखा कि वहाँ के किसानों को जिस तरीके से उनका शोषण हुआ है, पिछले 3 बार पूरे जनपद के सर्किल रेट बढ़े हैं और उनके सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए क्योंकि उनका 4 गुना उनको भुगतान करना पड़ता, इसलिए उस क्षेत्र के सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए। हम गारंटी के साथ कहते हैं जिस दिन गठबंधन की सरकार आएगी, किसानों को जो उनके साथ शोषण हुआ है उनको न्याय दिलाएंगे। जो भी पैसा है उनको हम दिलाने का प्रयास करेंगे। करना चाहता है, हम चाहते हैं निष्पक्ष हो, निष्पक्ष करने की मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष होना चाहिए। और अधिकारियों को निष्पक्षता से, अगर हमारे किसी कार्यकर्ता के मन में या और किसी पार्टी के कार्यकर्ता के मन में कोई संदेह उठता है तो उसको प्रशासन के अधिकारियों को पूरी तरीके से संतुष्ट करना चाहिए कि भाई ये आपके मन में सवाल उठाए और ये इस तरीके से नेताजी यूपी में कितनी सीटें जीत रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश में गठबंधन कम से कम 50 सीटें जीतेगा। पूरी है, जो लोगों ने मेहनत की है, श्रम किया है, जी अपन लोगों के लिए समाजवादी पार्टी के काम, कांग्रेस का संघर्ष लोगों तक पहुँचा है, लोगों ने समर्थन किया है, वो अब पेटी के अंदर बंद है। अभिकर्ता जाकर उस पेटी खुलना है। जनता के बीच में जब आप भी गए हैं, लोग भी गए हैं, बहुत सारा प्यार इसने मिला है। जिनके हाथों में बागडोर की, उनके प्रति निराशा थी लोगों को। इस बार एक सामाजिक जो गरीब है या राजनीति की जो समझ रखने वाले लोग हैं, उन्होंने एक और किया होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि उनका कोई बंधन नहीं करता था। गठबंधन को प्रति प्यार दिखा लोगों ने, हर वर्ग का समर्थन दिखाई दिया। बहुत सारे शोषण करके लोग मतदान करते हैं। मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह का लोगों के बीच सरकार बना है, परिणाम पक्ष में आएगा। संदेह की स्थिति में कैसे निपटेंगे? संदेह की स्थितियाँ पैदा की जा रही हैं। हर मतदाता, देश में राजनीति करने वाला आदमी ये कोशिश करता है कि हमारा लोकतंत्र तब बचेगा जब हमारे लोकतंत्र की जो मजबूत कड़ी है, जो चुनाव की निष्पक्षता है, वो बनी रहे, तो विश्वास बना रहेगा लोगों को। मैं कह सकता हूँ कि मतदान के बाद मैंने भी सवाल किया कि आप अपने परिवार के लोगों में अगर परिवारों की संख्या में आप जुड़ेंगे, किसी से पूछेंगे नहीं, तो आपको नहीं पता है कि कौन किसने किसको दे दिया बिना जानकारी के। और आप भी चैलेंज से कह सकते हैं कि मेरे पूरे परिवार ने किसको वोट दे दिया। तो कौन सी ऐसी जादू है, कौन सा ऐसा और तरीका है कि मतदान के अगले दिन कोई कहता कि 400 सीटें कोई जीतना, कोई स्थिति पैदा करने वाला जो कोशिश है वो बहुत सारा भ्रम पैदा कर दिया। संदेह की नया चमत्कार नहीं है। ऐसे तो मैंने कहा कि हम निष्पक्षता पर भरोसा करते हैं, लोगों में ये भरोसा करते हैं, लेकिन अगर ये भ्रम पैदा करने की कोशिश हो रही है तो बड़ी साजिश तो नहीं हो रही है। और नई भ्रम की बातें पैदा हो रही है। क्या करेंगे उस समय? जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं है। जनता का प्यार समर्थन मिला है, परिणाम अच्छा आएगा। और जब परिणाम जब तक नहीं आ रहा तब तक कोई बातें, कोई आशंका है, कोई आशंका है, मैं सोचता हूँ अधिकारी ईमानदार है और मशीन ठीक है तो परिणाम अच्छा है।